हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगे हमारे सीरीज़ के। हम लाइक हस्बैंड एंड वाइफ ट्राइंग टू प्ले अ सीरीज़ अबाउट ओमान, बिकॉज मैं पिछले 10 साल से ओमान में हूँ। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो उससे और आपके भी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। Today we are trying to discuss about jobs. Like ओमान में जॉब्स करना है तो कैसे आना है, जॉब सर्च कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस है, देन यहाँ पे कैसे आना है, जॉब्स कौन कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है, देन सेविंग के कौन कौन से ऑप्शंस है, कैसे सेविंग कर सकते हैं, देन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है, देन which are the website or which are the avenues where we can search the job in Oman. Then we can discuss about the work culture कैसा है यहाँ पे, then traveling time कैसा है, कितना टाइम लगता है जॉब को जाने के लिए, then हम जो पैसा कमाते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं, then टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे है, टैक्सेशन कैसा है यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे टैक्स लगता है, देन एक्सपेंसेस कैसा है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, देन हमारा रहने का खर्चा कितना आता है, मोस्ट ऑफ द मनी कहाँ पे जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली जब मैं ओमान आया था 2012 अप्रैल में, तो मुझे कुछ पता नहीं था यहाँ पे, और बहुत सारे चीज़ें सुनी थी कि गल्फ़ कंट्रीज़ ऐसा है वैसा है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है वहाँ पे, हम कुछ भी बोल नहीं सकते, लिबरल नहीं है। बट लकीली ऐसा हुआ कि जो कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ था वो मेरे कैंपस में भी आई थी कॉलेज में, बट मैं गया नहीं था, यही सुन के कि नहीं गल्फ़ अच्छा नहीं होता है, हमारा इंडिया ही अच्छा है। तो उस टाइम पे मैं कैंपस में बैठा ही नहीं था। सो बट 2 साल बाद मुझे जब अपॉर्चुनिटी आई कि मैंने बोला कि सोचा चलो यार ट्राई कर लेते, तो मेरे मतलब मेरे लिए एक चीज़ एक अच्छी थी कि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे थे जो कॉलेज से डायरेक्टली यहाँ पे आए थे। सो उनसे बात किया कि ऐसी ऐसी कंपनी है, मुझे यहाँ पे आना है, कैसा है ओमान, यहाँ पे कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं। तो मेरे दोस्त ने एक ही चीज़ बोली मुझे, भाई तू आँख बंद करके आ जा, इतना सुंदर और इतना अच्छा कंट्री है कि तू बिलीव नहीं कर पाएगा। चलो अरे, और अच्छा फ्रेंड था, अच्छा सजेशन ही देगा, इस बात का मतलब एक दिमाग में रख के मैं इंटरव्यू के लिए गया। लकीली मैं सिलेक्ट हो गया, और जो फ्रेंड मेरा जो कंपनी में था उसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। देन उसके बाद फ़ोन कॉल शुरू हुए, क्या है कैसे हैं, तो उसने बोला कि तू कुछ भी टेंशन मत ले, तू आ जा यहाँ पे, ठीक है। सो 2012 अप्रैल में मैं ओमान में आया था। तो आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे फ्रेंड ने बोली कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और गल्फ़ का मैं मतलब नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है, हम यहाँ पे आते हैं ना, हम सोचते हैं कि चलो यार जाके देखते हैं, 1-2 साल रहेंगे, सेविंग कर लेंगे, वापस इंडिया आ जाएंगे। यही सोच के बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे 30 ईयर्स 40 ईयर्स 20 ईयर्स यहीं पे रहते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं सोच के आया था चलो यार देख तो लेते हैं, 1-2 साल आके पैसे कमा के सेविंग करके वापस इंडिया आ जाऊँगा। बट आज मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हुए ओमान में, वापस जाने का मन ही नहीं किया, अभी भी नहीं करता है, इतना सुंदर है ओमान। सो विल स्टार्ट अबाउट कि यहाँ पे आना कैसे है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत सारे ऑप्शंस है, एवेन्यूज़ है। फर्स्ट इज़ इंडिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में आप देखोगे तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ओमान इज़ ऑलमोस्ट 50 लाख। सो उसमें से 6 to 7 लाख इंडियंस है, ऑलमोस्ट उतने ही बांग्लादेशी है। देन पाकिस्तान से भी काफ़ी थोड़ा लेस अमाउंट में है, बट ये तीनों कंट्रीज से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। तो अब देखोगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में, कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में कुछ एजेंसीज रहती है। जैसे इंडिया में मुंबई में GM मेहता करके एक एजेंसी है, जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो स्पेशली गल्फ़ के लिए रिक्रूटमेंट करती है। तो जिन जिन को जॉब चाहिए, या फिर वो डायरेक्टली कंपनीज़ के साथ टाइप करती है, या फिर कंट्रीज़ के साथ टाइप होता है उनका, तो वो बात करके उनकी रिक्रूटमेंट्स आती है, रिक्वायरमेंट्स आती है, वहाँ पे जाके आप रिज्यूमे सबमिट करो या फिर बात करो, ऑनलाइन सबमिट करो, देन वो आपके लिए इंटरव्यूज़ अरेंज करती है, या फिर कंपनीज उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं कि हम ये सेक्टर्स के बंदे चाहिए, और डायरेक्टली
चेक करके सिलेक्ट करके वहाँ पे उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, उनके थ्रू आप आ सकते हो यहाँ पे। ओके, सेकंड ऑप्शन है OLX। यहाँ पे OLX काफ़ी अच्छी तरह से चलता है। OLX की सेपरेट वेबसाइट है, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो olx.oman करके है, मैं डायरेक्टली आपको डिटेल में लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसमें जाके आप जॉब्स क्लिक करके अलग अलग सेक्टर्स के जॉब होंगे और वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर उनको रिज्यूमे भेज सकते हो, वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपका इंटरव्यू अरेंज करेंगे। अगर सिलेक्शन हुआ तो आप फिर वीज़ा प्रोसीजर वगैरह वो सब चलता है, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन है फेसबुक। फेसबुक पे भी डायरेक्टली बहुत सारे लोग जॉब्स डालते हैं कि ये ओपनिंग्स है। आप फेसबुक सर्च करोगे, ओमान अगर कंट्री सर्च करोगे तो आपको आएगा कि क्या क्या ओपनिंग्स है, कौन सी कंपनी किस लेवल, कौन से लेवल के लिए, कौन से कैटेगरी के लिए, और कभी कभी सैलरी भी डाल देते हैं वो लोग। सो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन आप फोर्थ ऑप्शन है कि अगर आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड है उसको बोल सकते हो कि भाई मेरा रिज्यूमे जाके लाइक मॉल में है या फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स है जहाँ पे पूरा कंपनीज होती है। और ओमान में सबसे बढ़िया पार्ट है कि आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी कंपनीज होती है, बट लोग उतना डिसेंसी मेंटेन करते हैं कि कभी किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप रिज्यूमे दे सकते हो या फिर रेफरेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सारे ऑप्शंस में रेफरेंस इज़ द बेस्ट एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑप्शन इन जॉब सर्चिंग। फ्रेंड के कंपनी में देख सकते हो कुछ ओपनिंग्स है, उसको रिज्यूमे भेज सकते हो, ठीक है। देन अनदर ऑप्शन इज़ लाइक कैंपस होता है इंटरव्यू। बहुत सारी कंपनी, जैसे मेरे कॉलेज में कंपनीज डायरेक्टली आती थी गल्फ से, ठीक है। आप वहाँ से आ सकते हो। कैंपस से आओगे तो आपको एक बेनिफिट होता है कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी रहेंगे, सराउंडिंग रहेगा, और कंपनीज आपके लिए बहुत सारी अरेंजमेंट करके रखती है। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो डायरेक्टली आप कंपनीज़ की वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ की वेबसाइट होती है, वहाँ पे डायरेक्टली जाके करियर में आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे है, तो उसमें लोकेशन सिलेक्ट करके ओमान अगर होगा, ओमान में ओपनिंग होगी तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप लोग पूरा डिटेल भर के आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आप जैसे लिंक्डइन है, naukri.com है, shine.com है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स है। नौकरी गल्फ है, उस पर जाके अपलोड करो। लोकेशन आप प्रायोरिटी या प्रेफरेंस में आप लोकेशन मस्कत दे, ओमान दे दो, मस्कत दे दो, तो उसमें भी आप सर्च कर सकते हो। ये सारे बहुत सारी लाइक एवेन्यूज़ है वेयर यू कैन सर्च द जॉब इन ओमान। तो आपको सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वन बाय वन जाके चेक कर सकते हो। देन अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से सेक्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कंस्ट्रक्शन सेक्शन में। सो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैसा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। ओमान इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, ओके। यहाँ पे जो किंग्स थे उन्होंने, उनका यही रवैया था कि डेवलपमेंट होना चाहिए और लोगों को जॉब्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स है, कैटेगरीज है, लेबर से लेकर हायर ग्रेड कैटेगरी तक जॉब्स ओपनिंग रहती है। तो आप वन बाय वन आपको जो सूटेबल है या फिर आप कौन से सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हो उस हिसाब से आप देख सकते हो। देन सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सेल्स में काफ़ी ओपनिंग्स है। यहाँ पे कैसा है कि स्पॉन्सर चाहिए कोई भी कंपनी को। अगर आप कोई भी कंपनी हो उसको लोकल स्पॉन्सर होना ही चाहिए आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज ने किया है, बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाइप किया हुआ है। विदाउट स्पॉन्सर यू कैन नॉट ऑपरेट इन ओमान। तो क्या होता है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में सेल्स में ओपनिंग होती है। देन कार शोरूम्स में होता है, मॉल्स में होती है। देन इंजीनियरिंग सेक्टर में ओपनिंग्स होती है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे ओपनिंग है। मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू दुबई यहाँ पे थोड़ा कम है, बट जो भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारा सामान दुबई से आता है, तो सेल सेक्टर कंपलसरी होता है। इवन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपको अगर प्रोडक्ट सप्लाई करना है, यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दी मैन्युफैक्चर, यू टू गो थ्रू सप्लायर्स ओनली। सो सप्लायर्स जो होते हैं उनके पास सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग होती है। ऑल सेक्टर्स में सेल्स में बहुत अच्छा ओपनिंग होती है उनमें, और सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होता है। देन नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में हर कंपनी में अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस का कैसा है कि आप कंस्ट्रक्शन में जाओ, सेल्स में जाओ, मॉल्स में जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ये दोनों
फील्ड कंपलसरी होती है। इसलिए ये एवरग्रीन फील्ड है, आप कोई भी कंट्री में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। ओके, वहाँ पे काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स है और सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ है, आईटी सेक्टर्स में जॉब काफ़ी कम है क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज कम है, तो आईटी वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जॉब वगैरह सर्च करना ओमान में। तो मोस्टली आईटी सेक्टर्स में अगर देखोगे तो दे विल ट्राई टू मूव टू दुबई रादर देन ओमान, तो वो थोड़ा कम जॉब्स है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है। देन यहाँ पे आप सैलरी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो, कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। आप ऑलमोस्ट पकड़ लो कि आपको जहाँ पे इंडिया में जितना होगा उससे डबल आप सोच सकते हो यहाँ पे। ओके, फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे सेविंग भी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन नहीं होता है। ओके, सो जो आप सैलरी अर्न करते हो उसमें से जितना खर्चा होता है बाकी आपका सेविंग होता है। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली आप देखोगे तो लेबर कैटेगरी में आप सोच सकते हो 80 रियल टू 90 रियल टू 100 रियल, और एक रियल का आप अगर कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 198, 200, 190 वैरी होता है। अगर आज का रेट देखोगे तो 199, 200 इस रेंज में चल रहा है। तो एक टाइम पे जब मैं आया तो 2012 में ये रेट था 130, उसके पहले 110 भी था, 95, 110, 132 से अभी ऑलमोस्ट 199 तक रेट है। तो जितना आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा उतना आपका सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ता है, नो नीड फॉर इंक्रीमेंट ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एनओसी। यहाँ पे एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आप जॉब स्विच करना कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है। तो एक्चुअली इनिशियली जब मैं यहाँ पे आया था 2012 में, वहाँ पे एनओसी के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते थे। ओके, आपको 2 साल के बाद ही आप आके, अगर आप यहाँ से जॉब खत्म होता है टर्मिनेट करते हैं, फिर आप जॉब छोड़ देते हो, तो आप 2 साल बाद कंट्री के बाहर जाने के बाद ही आप वापस आने के बाद ज्वाइन कर सकते थे। बट लास्ट ईयर से इन लोगों ने कुछ रूल्स थोड़ा ईजियर किए हैं। जैसे अभी आपको प्रीवियस कंपनी ने अगर बोल दिया या फिर एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, तो आप फिर से आके नए कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, उस केस पे भी आप वापस आके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर नेक्स्ट कंपनी जो है वो रेडी टू बेयर आपका कॉस्ट बेयर करने के लिए, या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है या रूल्स है वो फॉलो करने के लिए अगर रेडी है तो आप वापस आ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ टाइप्स होता है, तो इंश्योरेंस कवर कर लेती है। सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स होता है। उसके लिए क्या होता है कि जो भी आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करती है। जैसे मेरी वाइफ का अभी डिलीवरी हुआ था लास्ट ईयर, तो कंपनीज ने ही पूरा खर्चा बेयर किया। मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 1000 टू 1200 रियल खर्चा आया। अप्रोक्सीमेटली आप देखा जाए तो इंडियन करेंसी में 2 लाख 2.5 लाख होता है। तो पूरा खर्चा मुझे एक भी रियल देने के लिए नहीं पड़ा। मैंने एक टेस्ट किया था जो स्पेशलाइज टेस्ट था, इसलिए उसका खर्चा मैंने पे किया था 40 रियल। एक्सेप्ट दैट बाकी पूरा खर्चा कंपनी ने पे किया, इट मीन्स कि इंश्योरेंस ने पे किया। तो वो काफ़ी अच्छा है। डिपेंड आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस ग्रेड पे आते हो, वो सारा डिपेंड है। बट मेडिकल का नॉर्मली देखा जाए अगर इंश्योरेंस कवर नहीं है, आपको पर्सनली पे करना है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप देखोगे तो कंसल्टेंसी चार्जेस मिनिमम यहाँ पे 2.5 to 4 रियल होता है, अप्रोक्सीमेटली 600 to 800 रियल ओनली कंसल्टेंसी चार्जेस। और मेडिसिन देखा जाए काफ़ी कॉस्टली होते हैं कंपेरेटिवली, लाइक ऑइनमेंट 400 रियल, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़, लाइक 2 रियल, 3 रियल, 4 रियल टैबलेट्स। और जैसे अपने कंट्रीज़ में, इंडिया में जैसे हम 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 5 टैबलेट्स ले सकते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं ले सकते। आपको पूरा 10 टैबलेट्स का मिनिमम आपको ये लेना पड़ेगा। रिगार्डिंग सेविंग्स के लिए आप देखा जाए तो यहाँ पे जैसे अदर कंट्रीज़ में, लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर, बट स्पेशली इन इंडिया वी हैव avenues like options like mutual fund, SIPs,
पॉलिसीज़, ये सब यहाँ पे बहुत कम है। तो मोस्टली एनआरआईज़ क्या करते हैं, एनआरओ अकाउंट ओपन करके, डीमैट अकाउंट ओपन करके यहाँ से अपने अपने कंट्रीज़ में भेज के वहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है, और वहाँ पे आप 1 साल 2 साल भी रहोगे तो आपको अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा। एक्सपेंस थोड़ा होता है, बट अगर आप मनी सेंड करते हो, टैक्स नहीं है, तो जो भी अपना बचा हुआ खर्चे से होता है वो सारा सेविंग होता है। तो जो खर्चा आप इंडिया भेज सकते हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो एक अच्छा, और एनआरएस के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं इंडिया में, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यही है। और बाकी सेविंग्स के लिए ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज़ नहीं है। जैसे आपको घर भी लेना है तो बहुत कॉस्टली, अभी अभी उन्होंने एक्सपर्ट्स के लिए ऑप्शन ओपन किया, ये आप घर ले सकते हो तो आपको लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वगैरह मिलेगी, बट वो इतना कॉस्टली होता है कि लाइक जनरल पब्लिक बेयर नहीं कर पाते, हाई लेवल पीपल होते हैं वो करते हैं। तो ये सब ऑप्शंस है। तो सेविंग के लिए मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनली आप अपने अपने कंट्रीज़ में भेज के आप सेविंग कर सकते हो। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, बट लाइक नंबर ऑफ पीपल आर ट्रेडर्स एज सच आर वेरी लेस, तो उसमें मूवमेंट भी उस तरह से होती है। जैसे इंडिया में इतना मूवमेंट होता है कि एवरी सेकेंड फ्लक्चुएट होता है प्राइसेस, यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्लो ट्रेडिंग होती है। तो आप उस हिसाब से आप अपने अपने कंट्रीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यही है। अगर आप कंक्लूजन में देखोगे तो मेरा यही बोलना है कि ओमान इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। आई एडवाइज यू 150% इफ़ यू गेट एनी चांस टू गेट जॉब इन ओमान, और इफ़ यू आर सर्चिंग एनी अदर कंट्रीज टू गो आउट ऑफ ओमान फॉर गुड सेविंग, तो आप डेफिनेटली ओमान आइए। आई विल रिकमेंड यू 150%। सो आप आइए, हेल्दी लाइफ जिए यहाँ पे। काफ़ी अच्छी लाइफ है, डिसेंट लाइफ है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, जॉब लाइफ भी अच्छी है, वर्क कल्चर भी अच्छा है। आप डेफिनेटली आइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।